हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 5, मात्रा शित्यम अध्यायम। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहले वाले पार्ट में आहार के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आहार की मात्रा के बारे में एक्सप्लेन किया है, और सेकेंड वाले पार्ट में स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया हुआ है। तो इस चैप्टर को हम इजीली पढ़ने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट। सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर का नाम मात्रा शित्यम अध्यायम। तो मात्रा मतलब क्या, किस चीज़ की मात्रा है ना। तो मात्रा रेफर्स टू व्हाट, कि हमें जो आहार का सेवन करना है वो कितनी मात्रा में करना है। हमारे आचार्यों ने आहार की उत्तम मात्रा किसको बताई है, उसके बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है मात्रा शित्यम अध्यायम। अशित दो शब्दों से मिलकर ये मात्रा शित्यम बना है, मात्रा प्लस अशित। तो मात्रा मतलब जिस मात्रा में हमको, जिस परिमाण में हमको उस चीज़ का यानी अन्न का ग्रहण करना है, और अशित मतलब अन्न। तो कितनी मात्रा में हमें अन्न का ग्रहण करना है वो हमें जिस चैप्टर में बताया गया है उस चैप्टर का नाम है मात्रा शित्यम अध्यायम। अब आप देखेंगे श्लोक नंबर 3 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आहार संबंधित विचार है वो किया क्या गया है। तो ये जो टर्म आती है यहाँ पर थर्ड श्लोक के लास्ट में क्या लिखा है श्लोक में, मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्निबल अपेक्षिणी। तो आप किसको अंडरलाइन करोगे, पुनर्अग्निबल अपेक्षिणी को। अब क्योंकि जो नया वाला सेशन आया है, मतलब जो नया अब सिलेबस है उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे एग्जाम में, तो आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि पुनर्अग्निबल अपेक्षिणी किसके बारे में कहा गया है। तो आहार की मात्रा के लिए कहा गया है। तो क्या बोला गया है कि पुरुष को जिस परिमाण में भोजन करना चाहिए उसका निर्धारण किसके ऊपर होता है, हमारी अग्नि के बल पर, हमारी जठराग्नि के बल पर। जठराग्नि मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है। अब जिसकी जठराग्नि तीव्र होगी उसके लिए मात्रा ज़्यादा होगी, और जिसकी जठराग्नि दुर्बल है उसके लिए आहार की उत्तम मात्रा कम होगी। तो यानी आहार की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अग्नि के बल पर। तो आप जो वर्ड अंडरलाइन करोगे वो अंडरलाइन करोगे पुनर्अग्निबल अपेक्षिणी, ठीक है। अब जो इसमें है आहार के भेद बताए हैं, तो अलग अलग आचार्यों के प्रकार से बताए हैं, लेकिन क्योंकि हम चरक सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं और एग्जाम में भी आप जब चरक का पेपर लिखोगे तो आपको सिर्फ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही लिखना है ना। और किसी आचार्य के अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हो तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम सिर्फ वही वाला पार्ट इसमें कवर करेंगे। आगे चलते हैं। आहार के भेद कितने बताए आचार्य चरक ने, 4 टाइप के, है ना। अशित, खादित, पीत और लीड, ये 4 टाइप्स बताए हैं। अब आप आएंगे श्लोक नंबर 4 पे। अब श्लोक नंबर 4 में क्या बताया है, आहार की उचित मात्रा बताइए। क्या एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, अशितम अनुपहतस्य अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। अनुपहत्यम, यहाँ पर एक शब्द आता है। अनुपहत्यम का क्या मतलब होता है, अनुपहत्य एक शब्द आता है। तो इस अनुपहत्यम का मतलब है इतनी मात्रा में आहार खाया जाए जिससे या जिसको खाने के पश्चात हमारे हृदय प्रदेश में हमको भारीपन महसूस ना हो, ठीक है। तो दैट रेफर्स टू अनुपहत्यम। फिर प्रकृतिम, प्रकृतिम यहाँ पर क्या मतलब, आहार की वो मात्रा जिसको लेने पर हमारी प्रकृति पे कोई बुरा असर ना पड़े। यहाँ पर प्रकृति मतलब वातज पित्तज कफज प्रकृति नहीं है। यहाँ पर प्रकृति रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल जो आपके एक्शंस हैं। मतलब हमने इतना आहार का सेवन ना किया हो कि हम उसे खाने के बाद आगे का जो काम करना है हमको वो हम नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आहार की मात्रा जो हमारी प्रकृति को हानि ना पहुँचाए, और यथा कालम, यथा कालम मतलब काल के अकॉर्डिंग डाइजेस्ट हो जाए। अब जो हम खाएंगे वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको पचने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर यथाकाल रेफर्स टू कि जो हमने सुबह खाना खाया है वो दोपहर तक पच जाए, जो हमने दोपहर में खाना खाया वो शाम वाले खाने तक पच जाए, और जो हमने शाम को खाना खाया है वो सुबह जब आप उठो तो वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो दैट रेफर्स टू यथाकालम, ठीक। तो ऐसी आहार की मात्रा को उत्तम मात्रा या उचित मात्रा कहा गया है।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस आहार की मात्रा को उचित मात्रा कहा गया है, तो आप क्या लिखोगे? अनुपहत्यम हो जो, यानी जिसको खाने पर, जिसको सेवन करने पर हमारे हृदय में भारीपन ना महसूस हो, जिसको खाने पर हमारी प्रकृति में कोई उपघात ना हो, और ऐसे आहार की मात्रा जो प्रॉपर काल में, यथा काल में डाइजेस्ट हो जाए, उसको हम आहार की उचित मात्रा मानते हैं। अब क्योंकि अब सारे श्लोक आप लोग याद नहीं कर सकते हो, है ना, इतने सारे श्लोक तो हम नहीं याद कर पाएंगे, तो आप श्लोक के कुछ बीच की टर्म्स याद कर सकते हो। जैसे आप अनुपहत्यम शब्द लिख सकते हो, आप यथा कालम टर्म को यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप टर्म्स इस्तेमाल करते हो, श्लोक के कुछ टर्म्स आप इस्तेमाल करते हो, तो आप वो हाईलाइट करके लिख सकते हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो भी आप एग्जाम में लिख रहे हो, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंटेशन। तो उस मार्क्स को स्कोर करने के लिए आप सारे श्लोक नहीं याद कर सकते, बट आप श्लोक की कुछ छोटी छोटी टर्म्स आप बीच में तोड़ तोड़ के उसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर अनुपहत्यम का एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यथा कालम मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 5। इस श्लोक में क्या बताया कि जो आहार है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो गुरु आहार द्रव्य और एक लघु आहार द्रव्य, है ना। तो अब उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमको दिए हैं। क्या क्या लिखा है देखो, तत्र, तत्र, शाली, षष्टिक, मुद्ग, लाव, कपिंजल, एण, शश, शर, शरभ, शंबर आदि आहार द्रव्याणि प्रकृति लघुन्य अपि, यानी ये जो आहार द्रव्य हैं वो कैसे हैं? लघु प्रकृति के हैं, लघु है डाइजेशन में, तो इनको हम लघु आहार कहते हैं। कौन कौन से? शाली मतलब चावल, षष्टिक मतलब साठी चावल, फिर मुद्ग मतलब मूंग की दाल, और लावा क्या है? पक्षी, कम्पिंजल इज गौरैया, ठीक, शश मतलब खरगोश, और शरभ मतलब बारहसिंगा। ठीक, तो ये जो बताए हैं ये आहार द्रव्य जो हैं वो स्वभाव में लघु होते हैं, यानी शीघ्र पचने वाले होते हैं, तो इनको हम लघु बोलते हैं। तो बोला गया है कि ये जो लघु द्रव्य हैं मात्रा अपेक्षिणी, यानी जो लघु द्रव्य हैं वो भी डिपेंड किस पे करता है? मात्रा की अपेक्षा करते हैं, यानी वो भी हमको प्रॉपर मात्रा में ही सेवन करना है। उसके बाद क्या बताया देखो, तथा पिष्टे, इक्षु, शीर विकृति, तिल, माश, आनूप, औदक, पिशितादिन्य आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुव्यपि, यानी ये द्रव्य कैसे हैं? गुरु हैं। पिष्ट मतलब पिट्ठी वाले, जैसे रोटी, पूड़ी, ये सब। इक्षु गन्ना, गन्ने से बनी हुई चीज़ें, इक्षु की विकृति जैसे गुड़, चीनी, ठीक। शीर विकृति यानी दूध से बनी हुई चीज़ें जो हो गई। फिर माश और आनूप, औदक जो है, औदक उसका सेवन। तो ये कैसे बताए हैं? ये सारे गुरु द्रव्य बताए हैं, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल किस में आएगा? गुरु द्रव्य में आएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आहारों को, मतलब आहार को आचार्य चरक ने मात्रा शित्यम अध्याय में कितने भागों में बांटा है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लघु आहार द्रव्य और गुरु आहार द्रव्य। आप उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद रखोगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मात्रा शित्यम मतलब मात्रा किसकी, फिर हमने पढ़ा कि आचार्य चरक ने 4 टाइप के आहार बताए हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमको क्या बताया, उचित आहार की मात्रा किसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने देखा कि जो उचित मात्रा किसको कहा गया है, वो देखने के बाद हमने क्या देखा कि जो आहार के द्रव्य बताए हैं गुरु और लघु द्रव्य, उनके एग्जाम्पल्स देखे। अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 6 में। तो श्लोक नंबर 6 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, मतलब कौन से द्रव्य, मतलब कौन सा गुण प्रधान है। तो जो लघु द्रव्य है वो वायु और अग्नि प्रधान है। तो हमने ये पढ़ा होगा पदार्थ में कि जो सामान्य है, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, और ऑपोजिट जो होता है यानी विशेष से ह्रास होता है। तो अब क्योंकि लघु द्रव्य में वायु और अग्नि गुण प्रधान है, तो वो अगर हम लघु द्रव्य अगर सेवन करते हैं तो हमारी अग्नि प्रदीप्त होगी और इंक्रीज होगी, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छी होगी। दूसरी तरफ अगर हम गुरु द्रव्यों का सेवन करते हैं तो गुरु द्रव्य में कौन सा गुण प्रधान है? जल और पृथ्वी गुण प्रधान है। अब दोनों, जब जो जल है उसके जो गुण हैं वो अग्नि के ऑपोजिट हैं, तो उसके सेवन से अगर हम आहार की गुरु मात्रा जो है, मतलब जो गुरु द्रव्य है, अगर उसका सेवन हम बहुत एक्सेस अमाउंट में कर लेते हैं तो हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, और उससे क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रोग
उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए कंक्लूड करते हुए क्या बोला गया है कि जो लघु द्रव्य हैं और जो गुरु द्रव्य हैं दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं, दोनों को ही मात्रावत हमको सेवन करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 7। अब यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितनी मात्रा बताई है आचार्य ने। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर टर्म अंडरलाइन करोगे वो भी बताते हैं। न अपेक्षते द्रव्यम, यानी ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मात्रा की अपेक्षा ना करे। मतलब हमको हर आहार का द्रव्य मात्रा के अकॉर्डिंग ही सेवन करना है। द्रव्यम अपेक्षया च, अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम, यानी आचार्य चरक ने कितनी मात्रा बोली, त्रिभाग सौहित्यम। त्रिभाग मतलब 1/3 और अर्धभाग मतलब हाफ। ठीक, तो यानी जैसे हम कुक्षी है, यानी जो हम स्टमक है, जो आमाशय है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, एक पार्ट सॉलिड के लिए, एक पार्ट लिक्विड के लिए और एक पार्ट को खाली रखने बोलते हैं। तो आचार्य चरक ने क्या बोला कि जो आप गुरु द्रव्यों का सेवन करोगे वो या तो त्रिभाग सौहित्यम या फिर अर्धभाग सौहित्यम में करना है, या तो 1/3 या तो हाफ। तो अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो गुरु द्रव्यों का सेवन है वो उसकी मात्रा क्या बताई है। एमसीक्यूज में आ सकता है त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम, या फिर दोनों ही, या फिर नन ऑफ दीज। तो त्रिभाग और अर्ध सौहित्यम दोनों ही बताए हैं गुरु द्रव्य के लिए। और लघु द्रव्य के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है, न अति सौहित्यम, यानी जो लघु द्रव्य है वो भी अति सौहित्य, अति मात्रा में सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो गुरु द्रव्य है उसके लिए क्या बताया गया, त्रिभाग सौहित्यम और अर्ध सौहित्यम। और जो लघु द्रव्य है उसके लिए क्या बताया गया, न अति सौहित्यम, यानी अति सौहित्य, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में भी सेवन नहीं करना है। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 8 में। अब यहाँ क्या एक्सप्लेन किया है कि जो अगर आप आहार का सेवन प्रॉपर मात्रा में करते हो तो उससे क्या लाभ होगा। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम प्रॉपर मात्रा में आहार का सेवन करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव फायर भी अच्छी रहेगी, हमारे को रोगों की उत्पत्ति भी नहीं होगी, हमारा बल भी मेंटेन रहेगा, हमारा वर्ण भी अच्छा रहेगा, है ना। तो शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, जो मेन आपको याद रखना है, बल वर्ण सुख आयुषा। ठीक, कि अगर आप प्रॉपर मात्रा में आहार का सेवन करते हो तो हमारा बल अच्छा होगा, हमारा वर्ण अच्छा होगा और सुख की प्राप्ति होगी। हमारी सुख आयुषा मतलब जो हमारी आयु जितनी भी होगी वो सुखपूर्वक बीतेगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 9 में। अब यहाँ क्या एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर ये बताया है कि जो गुरु द्रव्य हैं जब आप उसका सेवन करते हो, वैसे तो हमें ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल ही आलू है, पूड़ी है या फिर ये सब चीज़ें हैं, है ना, तो हम वो चीज़ें सेवन नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या बताया है कि मात्रा में सेवन करना है गुरु द्रव्यों का, और अगर आपने सेवन किया है तो बार बार उसका सेवन नहीं करना है। बार बार सेवन नहीं करना है का मतलब जैसे एक बार खा लिया तो दोबारा से भूख लगी है तो दोबारा से वही वाला अन्न आप नहीं खाएंगे। या कहने का क्या मतलब है कि अध्यशन करने के लिए मना किया है। अध्यशन मतलब क्या होता है कि एक बार जो आपने खाना खाया अभी वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और आपने सेकंड मील ले ली, तो गुरु द्रव्यों का अध्यशन करने के लिए मना किया गया है। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पर, गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलान पृथुकान अपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्रा खादेत बुभुक्षितः, यानी एक बार जब आपने उसका सेवन किया तो दोबारा उसका सेवन करने के लिए यानी अध्यशन करने के लिए मना किया गया है। अब यहाँ पर तंडुलान जो शब्द है, तंडुल चावल, वो तो हमने वहाँ पीछे लघु में पढ़े थे, तो यहाँ पर तंडुल रेफर्स टू नया चावल, और जो साठी चावल है, जो पुराना चावल है, वो लघु होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा उसको हम एट द एंड एक बार क्विक रिकैप करेंगे उसका। अब नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 10 में। श्लोक नंबर 10 में अब एग्जाम्पल्स बताया कि कौन से आहार द्रव्यों का सेवन करने के लिए मना किया गया है। लगातार सेवन करने के लिए और नॉर्मली सेवन करने के लिए भी मना किया है। देखो यहाँ लिखा है सेवन के अयोग्य, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है कि इसका निरंतर प्रयास नहीं करना है। तो अगर प्रयास कर भी रहे हैं तो बार बार उसका प्रयास नहीं करना है। किसका प्रयास? वल्लुर। वल्लुर मतलब जो सूखा मांस है। शुष्क शाकानी यानी सूखी सब्जी जो हम नॉर्मली खाते हैं, जैसे आलू गाजर, आलू गोभी, ये सब जो सूखी सब्जी हम सेवन करते हैं वो।
शालूकानी, शालूक मतलब कमल की डंडल, ठीक। च न अभ्यासेत गौरवान मांसम कृशम न एव उपजयेत, मतलब कि इन सब का सेवन आपको लगातार नहीं करना है, और क्योंकि ये गुरु है, और क्या लिखा है, मांसम कृशम, यानी जो कृश व्यक्ति है उसको मांस का सेवन करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अगर व्यक्ति कृश है तो उसकी जो अग्नि है वो दुर्बल भी हो सकती है, और अगर अग्नि दुर्बल होगी और वो मांस का सेवन करेगा तो डाइजेस्ट फिर से खराब होएगा, डाइजेशन, आम की उत्पत्ति हो सकती है, और फिर अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आहार द्रव्यों का सेवन जो है वो, मतलब कौन कौन से आहार द्रव्य अयोग्य बताए हैं सेवन के। इसी के ही कंटिन्यूटी में आगे श्लोक आता है 11 नंबर में कि निरंतर सेवन का निषेध जिसमें किया गया है, तो क्या क्या आता है, कूर्चिकांशश्च, किलाटांशश्च, शौकरम, गव्यमाहिषे, मत्स्यान दधि च, मांसांश्च, यवक अंशश्च न शीलयेत। अब जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जो यवक शब्द यहाँ पर आया है, यवक रेफर्स टू बार्ले, ठीक है, ओट्स जिससे बनते हैं सब, यवक मतलब ओट्स जिससे बनते हैं, यवक जिनसे ओट्स बनेंगे, दैट रेफर्स टू यवक। तो क्या क्या मना किया है, कूर्चिका मतलब दूध दही या फिर मट्ठे को मिलाकर एक साथ पकाकर जो बनता है वो लेने से मना किया है। फिर किलाट मतलब जैसे दूध अगर फट जाता है जब, तो उसका जो घन वाला पार्ट रह जाता है, जो सॉलिड वाला पार्ट रह जाता है, उसको किलाट बोलते हैं। फिर क्या मना किया है, शौकरम यानी सुअर का मांस, गौ का मांस और भैंस का मांस, मत्स्यान मतलब मछली, दही और उड़द, और साथ में यवक, इन सब चीज़ों का निरंतर सेवन मना किया गया है, ठीक। यवक मतलब जिनसे ओट्स बनेंगे। अब जो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यवक जो है उसका निरंतर सेवन के लिए मना किया गया है, जबकि यव जो है वो निरंतर सेवन के योग्य बताया है, यानी इसका आप रेगुलर सेवन कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो श्लोक है 12 नंबर में, उसमें क्या एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या आप निरंतर सेवन कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, षष्टिक, शाली, मुद्ग, सैंधव, आमलके, यवान यानी यव, आंतरिक्ष जल, इन सब का आप, मधु, इसका आप निरंतर सेवन कर सकते हो। तो हम किसका सेवन कर सकते हैं, षष्टिक शाली चावल का सेवन कर सकते हैं, मूंग, सेंधा नमक, आमलकी और यव मतलब यवक, यहाँ पर जो यव है मतलब जौ, ठीक है, और अंतरिक्ष का जल, दूध, घी और साथ में जो शहद है, ये सब चीज़ें जो हैं वो निरंतर सेवन के योग्य बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो एंड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसी का, उसमें स्वस्थ वृत्त का वर्णन है, ठीक है। तो वो भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे आगे तक। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या क्या देखा, एक फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले चैप्टर का नाम हमने देखा, उसका मीनिंग क्या है वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो आहार की मात्रा है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो अग्नि के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें हमें वर्ड याद रखना है पुनर्अग्निबल अपेक्षिणी। फिर हमने देखा कि जो हमें आहार का जो हमें सेवन करना है वो कितनी मात्रा में बताया है। तो हमने शब्द देखे, अर्ध सौहित्यम, त्रिभाग सौहित्यम और न अति सौहित्यम। तो ये हमने देखा कि गुरु द्रव्य जो है, लघु द्रव्य जो है वो हमें कितनी मात्रा में सेवन करना है। फिर हमने देखे इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे हमने गुरु और लघु द्रव्य के। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिनका निरंतर सेवन मना किया गया है। और फिर हमने देखा कि हमने ऐसे कौन कौन से द्रव्य हैं जिसका हम निरंतर सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्वस्थ वृत्त का वर्णन पढ़ेंगे। इसी तरह से जो हम क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं 21 मार्च से। तो 21 मार्च से जो चरक सूत्र स्थान की क्लासेस रहेंगी वो जूम ऐप पर होंगी। टाइम यूजुअली 8:30 या 9 के बीच का होगा, इसी टाइम हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी के जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बाकी के डिटेल्स पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।